हे गाइस, टुडे इज डे 24 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वाई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हमने किया था वेक्टर के थ्रू, हमने लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन किया था। फिर लास्ट में हमने देखा था कि स्टैक को एक एसटीएल फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, बस हमें हैश इंक्लूड स्टैक करना पड़ता है। सो तीनों मेथड के थ्रू हमने इंप्लीमेंटेशन देखा था और हमने तीनों फंक्शंस के इंप्लीमेंट किए थे, पॉप, पुश, और हमने बूल एम्प्टी एक और फंक्शन में बनाया था। साथ ही साथ हमने टॉप एलिमेंट्स को भी रिटर्न कराने का एक फंक्शन क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में कवर की थी। और जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के लेक्चर में हम एक लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जाता है। सो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट हम इसे डिफरेंट अप्रोच लेके सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट अप्रोच इज क्वाइट सिंपल, सेकंड इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर न्यू बिगनर्स। सो दोनों ही अप्रोच जो आज के हम कोड में देखेंगे वो दोनों ही अप्रोच रन करेंगे और लीड कोड में भी सबमिशन दोनों ही अप्रोच से हो जाएगा। सो इट्स योर चॉइस, आप कौन से अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं। इट्स जस्ट सेकंड अप्रोच हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ऑप्टिमाइज है। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन का नाम है डिजाइन अ मिन स्टैक, जो कि लीड कोड में 150 क्वेश्चन है। एक बार लीड कोड के पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, मिन स्टैक। हमें बेसिकली एक मिनिमम स्टैक हमें डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या है, डिजाइन अ स्टैक दैट सपोज पुश, पॉप और टॉप। इतने फंक्शन हमने कल देखे थे कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। कोई भी डाउट हो पहले कल का लेक्चर देख के आइए, क्योंकि आज का इंटायर लेक्चर कल के बेस के ऊपर रहेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। सो हमें पुश, पॉप और टॉप इंप्लीमेंट करना है। तीनों चीज़ हमने कल देखी थी। एंड साथ ही साथ हमें एक मिनिमम एलिमेंट भी चाहिए जो कि कॉन्स्टेंट टाइम है। अगेन कॉन्स्टेंट टाइम यहाँ पे एक अंडरलाइन करने की चीज़ है, इसको हम देखेंगे। देन मिनिमम स्टैक में उसने बताया हमारे पास ये 5-6 चीज़ें हैं। पहला मिन स्टैक है, जो कि स्टैक को इनिशियलाइज करेगा। देखते हैं, ये फिर स्टैक कंस्ट्रक्टर है। अगेन यहाँ पे इसमें हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल हमारा इसको ऑब्जेक्ट बनाते पर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इन्होंने अपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सेकंड, हमें एक वॉइड का मेथड बनाना है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। एक पॉप का मेथड है, एक टॉप का मेथड है। एंड देन एट लास्ट हमें एक गेट मिनिमम करके इन्होंने मेथड क्रिएट किया, जो कि हमें मिनिमम एलिमेंट ला के देगा। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया एक कि ये पुश पॉप करके एग्जांपल है, इसको भी देखेंगे। एक बार मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में हमारी आस्क क्या है। लेट्स सपोज ये हमारा एक स्टैक है, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन का जो लाइन है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और देखते हैं हम क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे। ओके, ये इसको हम सही कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन ने पहले हमसे बोला है कि हमने किया पुश -2, फिर हमने किया पुश 0, फिर हमने किया पुश -3, फिर हमने किया गेट मिनिमम, फिर हमने किया पॉप, हमें मिला टॉप, फिर मैं दोबारा से गेट मिनिमम। और इन सब के आंसर भी यहाँ पे दे रखे कि इस पर्टिकुलर मेथड में हमें क्या रिटर्न कराएगा। सो मिनिमम हमें 2 बार रिटर्न कराया, -3, 0 और -2। ये हो गया -3, 0 और -2। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्वेश्चन के, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे बैठेंगे। ना सबसे पहले इसने क्या किया कि हमारी स्टैक में -2 जाके पुश हो जाए। ओके, देन इसने पुश किया 0, क्योंकि टॉप पे पुश होता है हमेशा एडिशन। देन इसने पुश किया -3। तो ये तीनों स्टेप में पूरा कर लिया। इसने बोला हमें गेट मिनिमम ला के दो। अब इसका मतलब क्या है, इस पूरे स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स है उसका हमें मिनिमम देना है। उसका मिनिमम -3 आया, तो हमें -3 आ गया। फिर इसने क्या, एक एलिमेंट पॉप करा दो। एक एलिमेंट पॉप का मतलब हम सीधे टॉप से पॉप कराएंगे। टॉप से पॉप कराने का मतलब हमारा -3 अब हमारे स्टैक में नहीं है। फिर इसने बोला हमें टॉप रिटर्न कराओ। नो, टॉप एलिमेंट हमारे 0 है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न हो गया। फिर उसने बोला गेट मिनिमम लगाओ। अब हमने जब प्रीवियस वाली गेट मिनिमम लगाया था तो हमारे पास -3 आया था, बट अब जो हम गेट मिनिमम देखेंगे वो हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट से देखेंगे, जो कि है -2। सो ये हमारे क्वेश्चन की आस्क है कि अगर हम ये वैल्यूज इनपुट करेंगे तो हमें ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। सो अभी हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी हमारा एक नया एलिमेंट जोड़ रहा है, लाइक सपोज जब हमारा 0 -2 था तो हमारे पास आंसर -2 आया था गेट मिनिमम में। लेकिन जब भी हम एक नया एलिमेंट जोड़ते हैं, लाइक से हमने -3 जोड़ा, तो हमारे पास नया एलिमेंट चेंज हो गया। मतलब हर एक वैल्यू के लिए हमारा एक नया एलिमेंट आ रहा है, मिनिमम एलिमेंट, अगर वो छोटा है। तो हमें क्या है, दूसरी एक और चीज़ फोकस करने वाली, हमें कॉन्स्टेंट टाइम में निकालना है। कॉन्स्टेंट टाइम हमें हाईलाइट कर रखा था। सो कॉन्स्टेंट टाइम से बेसिकली हमारा मतलब है हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लूप नहीं चलाना, कि जिससे कि हमने पहले सारे एलिमेंट्स डाल दिए, हमने एक फॉर लूप चलाया, ट्रेवर्स कराया, और हमारा
सबको हमने टेम्प लेके जैसे हम बेसिकली क्या होता है एरेस के थ्रू क्वेश्चन में करते थे, हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें कॉन्स्टेंट टाइम में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी एक वैल्यू एडिशन करेंगे हमें साथ के साथ उसकी मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ C++ में हम पेयर के थ्रू कर सकते हैं कि हम स्टैक तो क्रिएट करेंगे लेकिन स्टैक हम पेयर वाला करेंगे। पेयर वाला कैसे, कि स्टैक में एक वैल्यू ना होके दो दो वैल्यू होंगी। ये हमारा स्टैक क्रिएट होगा ऐसे। कल मैंने बताया था ना कि STL फंक्शन में जब हम स्टैक क्रिएट करते हैं तो हम सिंपल लिखते हैं स्टैक और फिर हम डिफाइन करते हैं किस तरह का स्टैक है और उसका नाम। वो चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि मैंने स्टैक लिखा है और फिर मैंने डिफाइन किया ये पेयर है किसका, एक वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। नॉन चीज़ देंगे फिर उसका नाम यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे स्टैक। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो हमारा स्टैक क्रिएट होके आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि पहले हमने -2 पुश कराया, देन उसके साथ हमारे मिनिमम वैल्यू अभी सिर्फ -2 है तो -2 ही रहेगी। फिर हम मेरा पुश हुआ 0 तो मैंने 0 ऐड कराया, बट मिनिमम वैल्यू 0 -2 में क्या है, -2। फिर मैंने पुश कराया -3, मिनिमम वैल्यू -3 में और इन तीनों में क्या है, -3। सो दिस इज आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट वाया पेयर। बट हम पेयर से पहले हम देखेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसको मैनेज करने के लिए हम सेकंड अप्रोच लगाएंगे जो कि हमारा लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सीधे अपने लीड कोड पे पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो करेंगे छोटा यहाँ पे, ओके। सो हमें पहले पुश कराना है, हम उससे पहले एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। हमने देखा एक स्टैक जो कि है पेयर टाइप का। पेयर इसमें क्या है, एक है वैल्यू। अच्छा, पेयर यहाँ पे हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, एक इंट कॉमा इंट, ये हमारा पेयर का स्क्वायर ब्रैकेट एरो ब्रैकेट एंड स्टैक का यहाँ पे हमने एस डिफाइन कर दिया। मिनिमम स्टैक में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज ये सिंपली कॉल कर रहा है, यहाँ पे डिफाइन भी है स्टैक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ना पुशबैक करते वक्त हम क्या चीज़ देखेंगे, पहले देखो जब भी हम पुशबैक कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा स्टैक कोई खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक हमारा खाली है तो इसकी जैसे हमारा जो फर्स्ट केस था इस वाले केस में, जब स्टैक खाली होगा तो जो हमारी वैल्यू है वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, हमें कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ s.empty अगर ये है तो इस केस में हम क्या करा देंगे, हम s को हम करा देंगे इंस पुश। अगेन मैंने बताया था हम सारे क्वेश्चन में STL के थ्रू करेंगे और पुश में हमने क्या पास आउट कराया, अपनी वैल्यू कॉमा वैल्यू। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, वैल्यू हमारी कहाँ से है, यहाँ पे इंट वैल्यू जो लिखा हुआ है। सो ये तो हमारा हो गया जब खाली होगी, लेकिन जब भरी होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक एल्स का केस बनाएंगे। एल्स केस में हम एक मिन वैल्यू करके हमने एक वेरिएबल ले लिया और मिन वैल्यू में हमें क्या स्टोर कराया, देखो मिन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर जब मैं लिखता था मिन 4,5 उसका मतलब मुझे रिटर्न में क्या मिलता था, 4। ये मुझे मिनिमम ला के दे देता था। बट इस केस में क्या होगा, मुझे मिनिमम किसका चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम, एक तो मेरे पास वैल्यू है अपनी, करेक्ट वैल्यू, और जो मेरा स्टैक है उसके टॉप पे जो पड़ा हुआ है, मैं समझाऊंगा इसे, टॉप के भी सेकंड पार्ट पे जो पड़ा हुआ है उसका मुझे मिनिमम चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम ऑफ मेरा वैल्यू कॉमा स्टैक के टॉप पे जो सेकंड चीज पड़ी हुई है उसको, ये मैंने करा दिया। और उसके बाद मुझे पुश बैक तो कराना ही है, एस इक्वल्स टू पुश दोनों वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन। देखो मैंने क्या कराया, अगर स्टैक खाली होगा तो मैंने दोनों वैल्यूज को इंसर्ट करा दिया, पुश करके वैल्यू और वैल्यू, वैल्यू क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वही हमारा मिनिमम वैल्यू रहेगा। बट जब स्टैक भरा हुआ है तो इस केस में मुझे पहले वैल्यू तो मेरी आएगी एज इट इज, जैसे मैंने जो मेरी 0 केस में हुआ था, मेरी वैल्यू तो एज इट इज आई थी, बट मैंने मेन वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया था। कैसे, मैंने 0 और -2 को कंपेयर किया था, कौन सा छोटा है। तो 0 तो मेरा होगा वैल्यू, तो मैंने कंपेरिजन किया मिनिमम ऑफ वैल्यू कॉमा, अब मुझे कंपेरिजन करना 0 -2 में। 0 इस समय क्या है, हमारा टॉप है, तो वो मैंने लिखा कि एस का जो टॉप है
उसका जो सेकेंड एलिमेंट है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन तो वो इनिशियली 0,0 आना चाहिए था यहाँ पे, बट मुझे तो इससे कंपैरिजन कराना है सेकेंड वाली पॉइंट से, इसलिए मैंने लिखा है सेकेंड से कंपैरिजन, और मैंने जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे शो करा उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ये तो हमारा होगा सी स्टेप पुश का फंक्शन। नाउ अब मुझे जब पॉप कराना है, अगेन पॉप कराते वक्त मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सिंपल मुझे पॉप का फंक्शन में रिमूव करा देना जो मेरा टॉप एलिमेंट होगा, टॉप में जो भी मेरा पेयर पड़ा होगा बेसिकली, तो मैं करूँगा एस डॉट पॉप, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देन हमारा फंक्शन आता है एस डॉट टॉप का। इस केस में मुझे क्या कराना है, रिटर्न कराना है अपना जो टॉप एलिमेंट पड़ा हुआ, टॉप में हमारा एक पेयर पड़ा हुआ है तो पेयर को रिटर्न करा देंगे, सिंपल एस डॉट टॉप ना। मुझे सिंपल मिनिमम वैल्यू भी रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे फर्स्ट कराऊँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल मुझे एलिमेंट तो चाहिए, मिनिमम वैल्यू तो चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालने का थोड़ी ना है। यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू इसलिए ऐड करी क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे गेट मिनिमम में सिंपल मेरा जो मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली है वो मैं रिटर्न करा दूंगा। अच्छा, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ना निकाल के अगर हम जो हमारा स्टैक होगा उसके टॉप पे हमेशा हमारी मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी, कैसे मैं समझाता हूँ। देखो इस एग्जांपल में जैसे हमने पहले 0 2 -3 ऐड किया, तो पहले हमने 0 ऐड किया, -2 ऐड किया, तो हमारे यहाँ पे -2 आया मिनिमम वैल्यू। मैं 0 ऐड किया, यहाँ पे आया -2 क्योंकि कंपैरिजन हुआ। जिसे -3 ऐड करेंगे यहाँ पे तो कंपैरिजन होगा -3 0 और 2 में, इसमें छोटा -3 है, मिन वैल्यू में -3 आ गया है। तो मेन वैल्यू को रिटर्न कराने की बजाय मैं ये भी तो करा सकता हूँ कि जो मेरा टॉप एलिमेंट है उसका जो सेकंड पार्ट है वो तो मेरा मिनिमम रहेगा हमेशा, क्योंकि हमेशा ये जो चीज़ है वो हमेशा कंपैरिजन होके ही आएगी यहाँ पे। तो मिन वैल्यू ना रिटर्न करा के मैं इसलिए से रिटर्न कराता हूँ एज डॉट टॉप, टॉप का भी सेकंड पार्ट। एक बार रन करके देखते हैं कोड को और फिर देखेंगे कि सबमिट होता है कि नहीं। देखो एक्सेप्ट हो गया हमारा, एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट से हमारा पता चल जाएगा सारे टेस्ट केस पास हुए कि नहीं। ओके सबमिटेड हो गया एंड इसमें 44%, देखो एक्यूरेसी की 44.85% आई है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑर्डर ऑफ 2n। 2n क्यों? क्योंकि मैं दो वैल्यूज लेके जा रहा हूँ, स्टैक में यूजुअली एक वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा आंसर तो इससे निकल गया। यू कैन यूज दिस मेथड इंटरव्यूज में, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है इसे ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि यहाँ पे और कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2n आ रही है, तो उस केस में आपको इसे ऑप्टिमाइज करके देना पड़ेगा। और ऑप्टिमाइज में आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो आनी चाहिए ऑर्डर ऑफ n आनी चाहिए। मतलब जो हमने स्टैक बनाया वो वैल्यू ना रख के जो ट्रेडिशनल स्टैक होता है वही हमें बनाना है। अब ये अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आई वांट योर कंसल्टेशन ऑन द स्क्रीन। इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमने एक स्टैक क्रिएट कर देते पहले, ये हो गया हमारी स्टैक मेमोरी। और इसमें हमारा लेट से पहले आया -2। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल लेते हैं मिन स्टैक नाम का, मिन वैल्यू नाम का सेम, जिसमें हम अपना मिन वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी ये -2 है, फिर आया 0 पुश करा के। तो देखना जब हम एक वेरिएबल लेते हैं ना मिन वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे एक एरर शो होगा। जब तक हम इसे पुश कराएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले -2 कराया कोई दिक्कत नहीं, 0 आया कोई दिक्कत नहीं है, -3 आया उन्हें कंपैरिजन करेगा, जो भी इसको हटा के वो -3 यहाँ पे पुट करेगा। लेट्स से एक और वेरिएबल आता है 5, 5 में वो कुछ चेंजेस करेगा नहीं, वो ऐसे एज इज रहने देगा। बट द मोमेंट आई रिमूव द एलिमेंट्स, जैसे लेट्स सपोज मैंने पहले 5 पॉप आउट किया, तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। मैं लॉजिक बिल्ड करूंगा कि क्यों डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि इससे छोटा भी मान लो 5 इससे बड़ा है तो -3 रहेगा। अब जैसे ही मैं -3 को पॉप आउट कराता हूँ ना, तो हमारा -3 गायब। नाउ हमें मेन वैल्यू में वापस ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू मेरी अब तक हो चुकी होगी क्योंकि मैंने मेन वैल्यू को अपडेट कर दिया, क्योंकि मैं कंपैरिजन कराऊंगा। तो इस जगह जाके ये कोड फेल हो जाएगा हमारा ऑप्टिमाइज वाला। बट इसको ओवरकम करने के लिए एक फॉर्मूला हमने क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, हम इसमें वैल्यूज तो ऐड करेंगे, पर वैल्यू जो ऐड करेंगे वो इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। वैल्यू ना ऐड करेंगे, वैल्यू डैश क्रिएट करेंगे, और फॉर्मूला होगा 2 इंटू वैल माइनस मिन वैल्यू। ना ये फॉर्मूला कैसे हमारा काम करेगा एक बार देखते हैं। सी, जब तक ये
ये हमारा पुश का है, देखो पॉप के अलग यूज होगा। एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे हमारा क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं यहाँ पे। जब हमारा -2 वाला कोड आएगा तो यहाँ पे क्या रन करेगा, 2 × -2 क्योंकि ये वैल्यू -2 होगी जब तक, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -4 +4 और 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। बट -3 के केस में क्या होगा, 2 × -3 माइनस मिन वैल्यू क्या है अभी तक -2, ये हो जाएगा -6 +2 और यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे -4। तो ये -4 मैंने क्यों स्टोर कराया, क्योंकि जो हमारे वैल्यू निकल गया है वैल्यू डैश से वो आई -4। एक बार इसे कोड करके देखते हैं, उसका आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए एक सेव करके रख लेता हूँ नोटपैड में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेव कर लिया। नाउ हम अपने इसको पूरा डिलीट करते हैं जैसा हमारा पहले था। ये हमने इफ एल्स उड़ाया यहाँ से, पॉप फंक्शन उड़ाया यहाँ से, टॉप फंक्शन उड़ाया यहाँ से और गेट में उड़ाया। ना हम क्या क्रिएट करेंगे, हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे इन टाइप का, और इसका ऐसे हम ट्रेडिशनली क्रिएट करते थे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, जब मैंने बाइनरी फंक्शन पढ़ाया था मैंने क्या बताया था, जब भी हमारी वैल्यू में कोई भी फॉर्मूला ऐसा लगेगा जिससे हमारी वैल्यू, लेट्स सपोज मेरा इंट मैक्स था पहले से वैल्यू, तो 2 × int मैक्स में हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस केस में मैं इसे लॉन्ग ले लेता हूँ, इनफैक्ट लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग। बस मैंने अपना मेमोरी लीक ना हो इसलिए मैंने इंट लॉन्ग लॉन्ग लिया। और एक मैं ले लेता हूँ अपना इंट मिन वैल्यू के लिए लॉन्ग लॉन्ग इंट मिन वैल्यू। ये दो चीज़ें मैंने ले ली, एक हमारा स्टैक है, एक हमारा मिन वैल्यू। मिन स्टैक हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये सिर्फ कॉल करने के लिए। अब आती है पुश की बारी। पहले हम सेम जो हमने पहले किया था s.empty वाला फंक्शन चेक कराएंगे कि अगर हमारी लिस्ट खाली है तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में सिंपल सा हम s.push करा देंगे हमारी वैल्यू को। वैल्यू यहाँ पे val वैल्यू है, और क्योंकि हमारी एक ही वैल्यू है तो हमारी मिन वैल्यू भी हमारी वैल्यू ही रहेगी। सब में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशन चेक करेंगे कि पहला, क्या जो हमारी मिन वैल्यू आ रही है वो हमारी छोटी है कि नहीं। अगर छोटी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और बड़ी है तो एज इट इज रहने नहीं है। तो इफ हमारी वैल्यू है लेस देन मिन वैल्यू, उस केस में क्या करेंगे हम, मैं इसको बताता हूँ। और एल्स में हम लिख देंगे सीधा हम s.push, सेम कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था s.push वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पहले हमारा स्टैक था वो खाली था, उसमें आया -2। जब -2 आया तो मेन वैल्यू भी सेम ही रहेगी, -2 की कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है हमें। फिर हमने देखा जब 0 आएगा, 0 क्योंकि -2 से बड़ा है तो हम इसे एज इट इज यहीं पे 0 रहने देंगे। इसलिए मैंने ये दो केस तो आपको क्लियर हो गया कि s.empty वाला और एल्स वाला। एल्स मतलब वैल्यू इज ग्रेटर देन मेन वैल्यू। नाउ अब तीसरा जो हमारा इफ वाला केस है -3 वाला, उसमें क्या है कि मिन वैल्यू जो हमारी अभी तक -2 थी वो इससे छोटी है। मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी मिन वैल्यू से छोटी हो गई। इस केस में अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हम सिंपल सा s.push करेंगे। और अब हमें पुश क्या करना है, हमें करना है अपनी 2 × वैल्यू पुश माइनस हमारी मिन वैल्यू। अगर इससे हमारा -3 नहीं जाएगा, इससे हमारा -4 जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर केस में। बट उसको हम देखेंगे हम कैसे यूज करेंगे। हमारा पुश हो गया, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें अपनी मिन वैल्यू चाहिए। तो मिन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मिन वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू थी। क्यों हमने यहाँ पे मिन वैल्यू क्यों रखा, क्योंकि हमें एट एट दी एंड मिन वैल्यू जो रिटर्न होगी वो -3 रिटर्न होनी चाहिए, और -3 हमारी वाली वैल्यू थी। एंड जस्ट फॉर हमारा एरर ना हो तो इसको भी हम टाइप कास्ट करके लॉन्ग लॉन्ग कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमारा पुश वाला फंक्शन हो गया। पॉप वाला फंक्शन देखते हैं फटाफट। पॉप वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, इफ एस का टॉप इज लेस देन मिन वैल्यू, देखो इसमें क्या होगा,
अगर लेट्स से मेरा यहाँ पे -4 आ गया, मिन वैल्यू मेरे आ गई -3। अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, ये तो -4 हो गई, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 डाला था, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि एस की वैल्यू, जो हमारी वैल्यू नई वैल्यू आ रही है, टॉप पे जो वैल्यू है वो छोटी है -3 से, देखो इस केस में क्या होगा, 5 -3 से बड़ा है, तो सिंपल सिंपल हमारा पॉप हो जाएगा। मैं इसे एल्स में लिख सकता हूँ या फिर अलग से भी लिख सकता हूँ, सी से भाई एस को पॉप करा दो, ठीक है। लेकिन जब -4 वाला केस आएगा तो मतलब हमें जो रिटर्न करना है, हमें पॉप करना है, वो करना है -3, बट हमने तो यहाँ पर -4 स्टोर करा दिया, तो उसे -4 को हमें ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अपनी ओरिजिनल फॉर्म कैसे आएगी, जो हमारा यहाँ पे हमने मिन वैल्यू निकाली थी, उसी मिन वैल्यू को हम वापस इसी फॉर्मूले से डिकोड कर लेंगे। कैसे, मिन वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू माइनस वैल्यू डैश, ये हमारी मिन वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैल्यू डैश यहाँ पे क्या है, हमारा स्टैक का टॉप है, व्हाट इट। तो ये हम कराएंगे इस केस में एल डॉट पॉप, हमने क्या कराया, पॉप में 2 इंटू 2 इंटू वैल्यू माइनस एस का डाउ। सो ये हो गया एस पॉप, और हमें मिन वैल्यू यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सो दिस इज गुड। ओके, नाउ हम जाएंगे अपने टॉप फंक्शन में। टॉप फंक्शन में बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस लगा लेंगे, क्योंकि अगर जब हमारा बड़ा फंक्शन, जब हमारा नंबर बड़ा होगा 5, तो हमें 5 ही चाहिए, बट जब छोटा होगा तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए -3, ना कि -4। तो उस केस में क्या करेंगे, सेम वही चीज़, सिर्फ एस का टॉप जो भी निकल के आएगा, अगर हमारा लेस है मिनिमम वैल्यू से, तो उस केस में रिटर्न करा देंगे हमारा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि एट हमारा मिनिमम वैल्यू तो हमारे ऊपर ही रहेगा ना, मिनिमम वैल्यू, एल्स हम करा देंगे 10 एस का टॉप, और गेट मिनिमम हमारा रहेगा ही वही सेम, मिनिमम वैल्यू हमारा गेट में रहेगा। एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता, और सबमिट होता है कि नहीं होता। ओके, कुछ हमने एरर किया, एस डॉट पॉप, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगेगा। ओके, इस केस में हम पॉप इसको नहीं कराते, इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपना मिनिमम वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, जो हमने फॉर्मूले से देखी थी, कहा गया फॉर्मूला, ये रहा, 2 इंटू वैल्यू माइनस 2 इंटू वैल्यू माइनस एस डॉट टॉप। बनाऊंगा ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो पॉप तो हमारा एडिन होना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा -4 पॉप हो या -3 पॉप हो, क्योंकि वो ऑलरेडी लीड हो रहा है। मैंने मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे रिटर्न करानी थी, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया है, और वैल्यू यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं है। बट आप देखोगे जब भी मैं पुश करा रहा था, तो मेरा मिनिमम वैल्यू हमेशा अपडेट हो गया, जो भी मेरा वैल्यू मिनिमम वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे वैल ना लिख के लिखूंगा मिनिमम वैल्यू। रन करते हैं इसको, लेट्स सी, देखो अभी एक्सेप्ट हो गया, एंड देन एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर दिया इसने कुछ, मिनी स्टैक। सो इसमें एरर तो वैसे कुछ नहीं है, बट इफ ओके ओके, एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दोनों इफ कंडीशन चेक कराई है, इसको हम एल्स इफ करते हैं, क्योंकि जब स्टैक एम्प्टी होगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए, बट ये कंडीशन सिर्फ एक बार ही आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे एल्स इफ लगाता हूँ। एक बार इसको रन करते हैं, एंड देन होपफुली हमारा कोड चलना चाहिए पूरा। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट हो गया। सो दिस इज आवर सेकंड अप्रोच। एक बार दोनों अप्रोच को दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, देन वी विल रैप अप द लेक्चर। हमें सिंपल से एक मिनिमम स्टैक डिजाइन करना था, जिसमें हमारा जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म सारे, तो इसका आउटपुट ला के दे, और गेट मिनिमम जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसका मिनिमम ला के दे। अगर जितने थे तो हमने देखा -3 आया, फिर जब हमारे पास ये 2 एलिमेंट बचे तो हमारा -2 आ रहा था। इसके हम 2 अप्रोच देखे। पहला अप्रोच हमारा ये रहा, इसमें बेसिकली हमने क्या किया,
हमने एक पुश फंक्शन क्रिएट किया। पुश फंक्शन में हमने पेयर के थ्रू किया कि हमें एक तो वैल्यू का पेयर हो गया, एक मेरी मिनिमम वैल्यू का पेयर हो गया। जब वैल्यू का पेयर हुआ, तब खाली होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू भी वही रहेगी, तो हमने एल्स डॉट पुश कराया वैल्यू और वैल्यू का। बट जब मैंने देखा एल्स पार्ट में क्या हुआ, मुझे मिनिमम वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने मेन फंक्शन का यूज़ किया, जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो वाली वैल्यू, और जो हमारा टॉप के सेकंड में पड़ी हुई उस वाली वैल्यू का, इन दोनों में जो भी छोटा होगा हमारे मिनिमम वैल्यू में स्टोर हो गया। फिर हमने अगेन वही फंक्शन चला दिया एस डॉट पुश। पॉप के फंक्शन में कुछ चेक करना नहीं, हमें डिलीट करना, हमें डिलीट करा दिया। रिटर्न टॉप के फंक्शन में जो भी हमारा टॉप एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट होगा हमें रिटर्न करा दिया। और गेट मिनिमम हम हमेशा यहाँ पे स्टोर कर ही रहे थे, जो कि हमारा एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड भी रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा पेयर ना बना के हमने एक मिनिमम वैल्यू लिया। मिनिमम वैल्यू हमने देखा एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जो कि फॉर्मूला ये था, वेयर इज द फॉर्मूला, या ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे। इसी के थ्रू हमने अपनी वैल्यू डैश कैलकुलेट की। वैल्यू डैश कब जा रही थी, जब हमारा वैल्यू छोटी हो गई है। अगर खाली होगा देखो हमने सिंपल ऐड कर दिया, अगर बड़ी होगी वैल्यू तो भी सिंपल ऐड कर दी, पर अगर छोटी हो गई हमने फॉर्मूला यूज़ किया। सेम हमने पॉप में किया, अगर छोटा होगा तो फॉर्मूला के थ्रू हमने लगाया। यहाँ पे मेन वैल्यू हमने क्यों लिया, अगेन हम पॉप तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट में पॉप करा दें, पर हमें अपने मेन वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा पॉप के बाद। वही चेंज करने के लिए हमने सेम वही फॉर्मूला लगाया टाइप कास्टिंग की। और यहाँ पे पहले वैल्यू आ रहा था, मैंने मेन वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू का स्कोप इस मेथड में है ही नहीं। पर मैंने देखा कि मैं वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर रहा हूँ मेन वैल्यू में, तो मैंने मेन वैल्यू से फंक्शन चेंज किया। देन मेरा टॉप का फंक्शन मैंने लगाया, गेट मिन मेरा रिटर्न मिन में रहेगा, एंड हमारा आंसर आ गया, एंड विद इन 23.68 नंबर इवन। So this is the code for the design a minimum stack. I know it's quite tricky. पहले आप stack वाले लेक्चर को implement करें, जो कि इससे पहले वाला लेक्चर डे 23 वाला, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। And again, if you are doing a lead code question, then you are confident enough that you can do pretty much good in interviews. But yeah, this question should be solved by your own, not by me or by taking any help. या आप हिंट ले सकते हो, हिंट का सेक्शन होता है लीड कोड में, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट नॉट नो फर्स्ट अप्रोच में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हमारा स्टैक कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम क्यूज देखेंगे, क्यूज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू क्या डेटा स्ट्रक्चर, ये सब हम कल देखेंगे। सो इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट, एंड वी विल ग्रो टुगेदर इन द सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच।